हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स मंच वंस अगेन। एंड आज का जो हमारा डिस्कशन है वो अकाउंटिंग इक्वेशंस के ऊपर है। और आप लोग सबको पता है कि अकाउंटिंग शुरुआत जो होता है अकाउंटिंग का वो ट्रांजैक्शन से ही शुरुआत होता है। हमारा लास्ट वीडियो में वही डिस्कशन किए थे। लेकिन अभी जो है अभी हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस थ्रू दिस अकाउंटिंग इक्वेशन एंड व्हाट इज दैट अकाउंटिंग इक्वेशन। यू कैन सी दैट before discussing the accounting equation, you have to know that separate entity concept and dual aspect concept that we have already that is come across that one. That is, separate entity concept means the owner and the business, they are two separate entities, and unless and until we assume that or unless and until we follow that, we cannot maintain the books of accounts. Okay, so that is one. And dual aspect concept means two aspects of accounting, that is one debit, another is credit. Okay, and this was also we have discussed in the last video. So we are not discussing the debit and credit right now, but two aspects how it will be recorded under this accounting equation. So first of all we should know that what is accounting equation. You see that assets and equities, that means one is for the that is business and another is against the business. So what is equities means claims, and assets is equal to liabilities and capital. That means these claims are of two types, एक ओनर्स क्लेम होता है और दूसरा आउटसाइडर्स क्लेम्स होता है. दैट मीन्स ओनर्स क्लेम्स क्या है, जो कैपिटल होता है, जो कि बिजनेस मैन या तो प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया है, वही आपका कैपिटल हो गया. एंड दूसरा जो है, हम बाहर से जो लाइबिलिटी जिनको जो बाहर के लोगों को और यू कैन से आउटसाइडर्स को जो पे करना होता है वो होता है आपका लाइबिलिटीज. सो इन दिस वे यू कैन से दैट एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड द कैपिटल. दैट मीन्स हमारे बिजनेस में जितना भी है, बिजनेस का जितना भी एसेट्स है वो आइदर लाइबिलिटीज और कैपिटल दोनों मिल करके जितना होता है वो किसका ऑलवेज इक्वल होगा. ओके, एंड व्हेन वी एनालाइज दिस, दैट मीन्स now come to the concept of accounting equation, how the transaction will be there and how it will be recorded, how it will be analyzed and it will be recorded. So assets, you see there may be increase in asset or decrease in asset, there may be liabilities increase or decrease, there may be capital increase or decrease, there may be revenue increase or decrease, there may be expense increase or decrease. You see these three we have already come across, that is assets, liabilities and capital. But what are these two, that is revenue and expenses. ये दोनों क्या है? तो रेवेन्यू जो होता है वो इनकम होता है. जैसे कि हमने रेंट रिसीव किया, ये एक इनकम हो गया. जैसे हमने सेल्स किया, सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स निकल जाने के बाद उसका जो प्रॉफिट आता है वो क्या हो गया, वो हमारा इनकम हो गया. दैट इज़ जो जितने भी हमारे पास दैट इज़ इनकम आते हैं, ये इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज़ रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंसेस जो है वो कौन सा एक्सपेंसेस है, जो कि बिजनेस में हम लोग रेवेन्यू को अर्न करने के लिए होता है. ये सारे ये इसमें जो है रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता है. तो प्रॉफिट किस में बढ़ेगा, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, एक्सपेंसेस बढ़ने से हमारा प्रॉफिट घटता है. तो जो चीज़ें प्रॉफिट को बढ़ाता है वो सीधे उसका प्रोप्राइटर का हो जाता है, बिकॉज प्रोप्राइटर इज bearing the risk. So in that way you can say that these two are related to, that is the capital in accounting equations. So अगर आपका रेवेन्यू बढ़ता है तो ये कैपिटल में सीधे प्लस हो जाएगा, रेवेन्यू घटता है तो माइनस हो जाएगा. एंड हियर एक्सपेंसेस अगर बढ़ता है तो वो माइनस हो जाएगा, बिकॉज दैट विल लीड टू डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स व्हाट ए प्रोप्राइटर इज टू टेक. So expenses, if increase expenses decreasing, that means revenue is increasing. That means these two are related and these two are related. Okay, in that way we can go for the accounting transactions recording in the that is accounting equation. You see, हम लोग अभी दो कुछ ट्रांजेक्शन्स हम लोग देंगे एंड हाउ इट इज़ एनालाइज, इसको कैसे एनालाइज किया जाता है वो हम देखते हैं अभी. पहले तो पहला ट्रांजेक्शन जो कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश नॉर्मली हम लोग लेते हैं.
तो आप क्या करेंगे इसमें क्या होता है, इसको क्या करेंगे हम एक एक करके अलग अलग हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं, मतलब अलग अलग बैलेंस शीट इसमें बन रहा है। यू सी, अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे हाथ में कैश आ जाता है, ये कैश हमारे लिए एसेट होता है। तो दो एस्पेक्ट हमेशा आपको ध्यान देना है। इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में आप देख लीजिए कैश आपका है और जो पैसा प्रोप्राइटर में दिया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो कैपिटल हो गया। सो इसीलिए दो एस्पेक्ट, तो कैश इज एसेट, एसेट में रिकॉर्ड हो गया। तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो कि हम लोग पहले से यहाँ पर दैट इज लिख लिए हैं, ठीक है। सो 2 lakhs प्लस 0 प्लस 2 lakhs, देयर इज नो लायबिलिटी टिल नाउ। अब ये नया इक्वेशन बन गया आफ्टर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ये नया इक्वेशन बन गया। यू सी एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, लायबिलिटी इज नील देयर। नाउ परचेज मशीनरी फॉर 50,000। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मशीनरी हमारा एक्सपेंडिचर तो जरूर है, लेकिन एसेट वो है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। मतलब हम बिजनेस में इनकम अर्न करने के लिए उसको नहीं कर रहे हैं, इनकम जनरेट करने के लिए हो रहा है, तो वो एक फिक्स्ड एसेट्स है। ओके, तो ये इसमें क्या होता है, अब कैश हमारा बढ़ गया, कैश हमारा घट गया, क्योंकि हमने 50,000 का कैश को हमने 2 लाख से माइनस करना है, क्योंकि हमने मशीन खरीद लिया। अब वो कन्वर्ट हो गया मशीन में, तो ये क्या केस हो गया, एक एसेट घट गया और एक एसेट बढ़ गया। इन दिस वे यू कैन सी दैट नाउ the composition will be like this, that 2 lakhs assets and there is till now there is no liability and capital is 2 lakhs. You see the third one, that is purchase goods on credit 20,000. Here you can see that हमारे पास goods तो आया, ये goods आ रहा है, that is one type of asset but it is known as floating assets. That means हम वो उसका वैल्यू है, इसलिए हम assets में उसको लेना पड़ेगा। और क्रेडिट में जो है दैट इज क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हुआ है, तो हम हमारा लायबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, हमको पे करना है। दो चीज़ ध्यान देना है। तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए कैश, एक तो कैश में कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि क्रेडिट में है ये, तो कैश वही का वही रहेगा, देयर इज नो चेंज इन द कैश। मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं होगा। देन स्टॉक क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टॉक, आपके पास स्टॉक आ गया, स्टॉक नहीं था, लेकिन कैसे आया, आपने क्रेडिटर्स किया। And the short form of creditors I have written CRS due to that is shortage of space, तो limited space के कारण 20,000 plus 2 lakhs हो गया। So now the equation is like this, you see that 2 lakh से 2 लाख 20 हो गया यहाँ पर, 2 lakh 20,000, here it is 20,000 plus 2 lakh, because now हमारे बिजनेस में आउटसाइडर्स का कुछ हिस्सा यहाँ पर बढ़ गया, दैट इज ओब्लिगेशंस, उनको देना है, हमको 20,000 वापस करना है, इसीलिए ये इक्वेशन ऐसा हो गया। अब ये देखना है सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज, ये दैट मीन्स 3, यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है, यहाँ पर 2 एस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पर दूसरे टाइप से आ रहा है, दैट इज यू कैन सी दैट ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स हियर, यहाँ पर 2 आइटम्स इफेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मोर देन 2, दैट इज सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000, लेकिन 13,000 में हमने बेचा है, कैश में बेचे लेकिन 13,000, ये ध्यान देना है आपको। तो हमने जब कैश में बेचा तो हमारे पास कैश बढ़ गया, देखिए, ठीक है, 1,50,000 था, 13,000 कैश बढ़ गया, सेल्स किए। मशीनरी वहीं का वही है। और स्टॉक में क्या हो गया, स्टॉक में जो आप माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को स्टॉक से माइनस, जितने पैसे का गुड्स, जितने वैल्यू का गुड्स आपने बेचा उसको आपने माइनस किया। ओके, सो 10,000 आपने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर 10 हो गया, दैट मीन्स पहले कितना था, 20 था, 20 से 10 हो गया। नाउ इट इज ओवर, 2,23,000 हो गया इधर। नाउ द न्यू इक्वेशन, क्रेडिटर्स जो है वो 20,000 ऑलरेडी है, उसका कोई चेंज नहीं होगा। नाउ यू सी व्हाट हैपेंस एक्चुअली, यहाँ पर 3,000 का डिफरेंस आ रहा है। व्हाई देयर 3,000 डिफरेंस इज देयर, बिकॉज वी हैव सोल्ड द गुड्स एट ए प्रॉफिट एंड दैट प्रॉफिट इज should be added to the capital, because profit is the reward for bearing risks of the business. Who is bearing the risk? Businessman उस risk को bear कर रहा है, इसीलिए ये revenue increase हुआ, it is leading to increase in the amount of profit, so capital उसी का account, capital is the account of the proprietor, और उसी में उसका that is profit को add कर देना है, तब जाके ये इक्वेशन सही होगा। दैट इज
2,23,000, ये 20 और ये हो गया आपका 2,00,000 प्लस 3,000, 2,03,000, दैट इज बोथ द साइड्स विल बी 2,23,000. ओके, सो दिस इज वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम. तो एक्चुअली में प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं ये एक्चुअली एक एक करके हमने बनाया इसको, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगर आपको सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो और एक तरीका है जिसमें हम पहले से एनालाइज कर देंगे कि कितने एसेट्स में इफेक्ट डालने वाला है, और वो पहले से फ्रेम कर लेंगे. और आफ्टर दैट वी जस्ट हैव टू that is record the changes and automatically the equation will, that means after adding that is the after adding the equations will be there. That means we can find out the new equations. So there are two ways to solve the problem. This is one way, another way is there that we shall discuss in our next video. Till then, that means you that is go view this video and like this video and try to understand and put your comments in the that is comment box, and that is you are most welcome for that. Thank you very much.